दोस्तों, आज हम मंडला के काफ़ी पुराने पंडाल में मौजूद हैं जिसका नाम है रानी दुर्गावती कृषि उपज मंडी मंडला। यहाँ की माता रानी लगभग 53 वर्षों से बिठा ली जा रही हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ की बात की जाए तो ये माता रानी यहाँ पे अपने अद्भुत स्वरूप और दिव्यता और भव्यता के लिए जानी जाती हैं। नए नए पंडाल, नए नए तौर तरीके और नए नए प्रैक्टिकल्स यहाँ पर बचपन से देखने पर मिल रहे हैं। आज हम इस पंडाल के दर्शन करेंगे। आइए हम पंडाल के अंदर चलते हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती कृषि उपज मंडी के पंडाल में हम इस समय मौजूद हैं। द वायरल की ओर से मैं कपिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए हम इस पंडाल की भव्यता और दिव्यता के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे पास मंडी के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय विकास अग्रवाल जी। हम बात करेंगे विकास अग्रवाल जी से कि विकास जी, कैसी क्या स्थापना व्यवस्था, इस बार क्या आयोजन किए गए हैं, क्या क्या आयोजन होंगे, प्लीज। इस वर्ष हमारा 53वां वर्ष है, तो हमारी कोशिश यही है कि जैसा हम पहले करते आए हैं उसी हिसाब से हम नगरवासियों की उम्मीद पे खरे उतरे। इस बार 3 माताओं की स्थापना की गई है, जगत जननी माँ जगदम्बा, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती जी। और ये जो बाहर पंडाल आप देख रहे हैं, ये होटल ताज, ये रतन टाटा जी को समर्पित है। मतलब एक लड़कों के मन में था, जब से पिछले साल इसी समय वो हम सबको छोड़कर चले गए, तो उसी समय था कि अपन कुछ करें उनके लिए, तो ये होटल ताज की अपन ने प्रतिकृति बनाई। आप देख सकते हैं कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह पंडाल रतन टाटा जी को की स्मृति में बनाया गया है। इस संबंध में हम और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, आपका परिचय। दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया जी मौजूद है। दीपक जी, क्या भव्यता है और इस बार का विसर्जन समारोह जो हमेशा के लिए मंडी का जाना जाता है, कितना दिव्य होता है, बाहर से लोग आते हैं, क्या खास रहेगा? विसर्जन में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को हर वर्ष की तरह हमसे जो उम्मीद होती है कुछ नया की, वो हम प्रदर्शित करेंगे और शोभा यात्रा जैसी रहती है उससे बढ़कर ही रहेगी। और पंचमी से हमारे यहाँ भंडारा जो हर वर्ष चलता है वो चालू हो जाएगा। पंचमी से दशहरा तक वो भंडारा चालू हो जाएगा। विशेष बात यहाँ पे देखी जाती है कि यहाँ पे साल भर हमाल वगैरह काम करते हैं, उनको यहाँ पे विशेष भंडारा वगैरह की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। क्या कुछ खास व्यवस्था होती है, हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका पूरा परिचय। रोहित कोष्टा। रोहित कोष्टा जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भंडारा वगैरह होता है, किस किस तरीके के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, 56 भोग की क्या व्यवस्था रहती है, कैसे क्या आयोजन? हम लोग का नवमी के दिन जो विशेष आयोजन रहता है महाआरती का और ये अपना 56 भोग का, ये सभी जितने हमारी समिति के सदस्य हैं और जितने परिवार हम लोग से जुड़े हुए हैं, उनकी माताएं बहनें जो 56 भोग का आयोजन करती हैं, वे अपने घरों से मीठा पकवान वगैरह सब होता है, बन के आता है। और भंडारे की व्यवस्था हमारी पंचमी से स्टार्ट हो जाएगी और जितने हमारे वॉलेंटियर, जितने हमारे सदस्य हैं, सभी बिल्कुल उसमें फुल सेवा देते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को सहज महसूस हो सके वैसा हम काम करते हैं। मंडी की माता रानी के लिए कहा जाता है कि यह 53 वर्षों से स्थापित है। इनकी स्थापना का वर्ष कैसा था, कैसे स्थापना हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, आइए हम जानते हैं। विकास जी। ये हमारे वरिष्ठ जो सदस्य श्री कृष्ण शर्मा जी, श्री नारायण तपा जी, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, इन्होंने स्थापना चालू की थी 53 साल पहले। उसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अष्टमी और नवमी की हम बात करें विकास जी से, तो अष्टमी और नवमी के दिन क्या खास आयोजन रहते हैं, क्या प्रसाद वगैरह चढ़ाए जाते हैं? अष्टमी के दिन तो हमारा हवन होगा, कन्या भोजन वगैरह होगा, और नवमी के दिन 56 भोग की प्रसादी रहेगी। विसर्जन की एक हम देखते हैं कि मंडी का विसर्जन ऐसा होता है कि मंडला की यदि हम बात करें तो मंडी से यदि विसर्जन चालू होता है तो आप हमारे यहाँ का बस स्टैंड पार कर जाए, वहाँ तक तो इनकी स्टार्टिंग रहती है। मतलब किलोमीटर में यहाँ का विसर्जन चलता है। इस बार के विसर्जन में जैसे हर बार ब्लू बॉयज गैंग वगैरह इनके यहाँ देखने को मिलती थी, इस बार क्या कुछ खास या क्या कुछ नया लाने को, हालांकि उसको उजागर नहीं करेंगे, फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं विकास जी से कि क्या कुछ नया हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उजागर करने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सबसे बात चल रही है, 1-2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं छुपाने की। एक सबसे छोटी समस्या जो मंडी वाले भी उससे अवगत होंगे, फिर भी मैं उनसे जानना चाहता हूँ, विसर्जन के समय जब शहर से मूर्ति निकलती है तो हमारी जो व्यवस्थाएं जो प्रशासन को हमें देनी चाहिए वो मिलती है कि नहीं मिलती, और क्या सुधार ये चाहते हैं कि विसर्जन के दौरान हमें क्या सुधार रास्तों पे मिल जाए, प्लीज। अब यहाँ मंडी से जब शोभा यात्रा निकलती है घूम के अपने लालीपुर बैगा बैगी से ज्ञानदीप होते हुए बड़ चौराहा तक, तो हम लोगों को पता नहीं चलता कुछ, लेकिन बड़ चौराहा के बाद और सिंगवानी पहुँचते पहुँचते जो बिजली के तार जो नीचे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। मतलब आधा समय हमारा वहीं पर निकल जाता है।
तो ये थी हमारी मंडी की माता रानी, जिनकी भव्यता दिव्यता के लिए जितने शब्द कहे जाए वो कम है। कुछ लोगों के विरोधाभास हो सकते हैं कि जुलूस के समय में ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, इतने बड़े आयोजन होते हैं। पर फिर भी इनकी एक विशेष बात हमारे सामने जो आई है कि विसर्जन के दौरान जो तारे हैं, मतलब विद्युत विभाग की जो खमियां हैं, वो सबसे ज्यादा इनको परेशान करती है। रह रह के शहर की लाइट बंद करनी पड़ती है। सिर्फ इसमें यदि अव्यवस्था का कोई कारण बनता है तो विद्युत विभाग बनता है, जिसकी सुधार की इन्होंने अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। द वायरल के लिए मंडला से कपिल वर्मा की रिपोर्ट। जय माता दी। जय